हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम स्थगित, बाबूलाल ने साधा निशाना। आज 3 जुलाई को प्रभात तारा मैदान में होने वाली नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। इस प्रस्तावित कार्यक्रम में 1500 प्लस 2 शिक्षकों का नियुक्ति पत्र दिया जाना था। समारोह में मुख्यमंत्री चंपा सोरेन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित करने वाले थे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अपरिहार्य कारण बताते हुए इस समारोह को स्थगित कर दिया है। गौरतलब है कि राज्य में वर्ष 2022 में 3120 प्लस 2 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसमें से प्रथम चरण में लगभग 1000 शिक्षकों को इस वर्ष मार्च में नियुक्ति पत्र दिया गया था। दूसरे चरण में 1500 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाना था। बताया गया कि नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की सारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब यह कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। कार्यक्रम स्थगित होने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम चंपा सोरेन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीजीटी घोटाला झारखंड का सबसे बड़ा नियुक्ति घोटाला है। लाखों रुपए की सीटों को बेचकर नौकरी के बंदर बांट का प्रयास किया गया है। अब सूचना है कि चंपा सोरेन की सरकार ने छात्रों के आंदोलन से डरकर नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। बाबूलाल ने कहा कि चंपा सोरेन जी, सिर्फ कार्यक्रम स्थगित करने से कुछ नहीं होगा। #पीजीटी स्कैम में सीबीआई जांच से कम कुछ भी मंजूर नहीं। झारखंड के छात्रों के साथ अन्याय करने वाले नेताओं, अधिकारियों और दलालों के चेहरे बेनकाब होने चाहिए। छात्रों से जुड़े इस अति संवेदनशील मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा अतिशीघ्र करे। 3 सप्ताह में सभी संवैधानिक पदों पर हो जाएगी नियुक्ति, राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को दिलाया भरोसा। झारखंड में पिछले कई वर्षों से सूचना आयुक्त, लोकायुक्त, मानव अधिकार आयोग जैसे ज्यादातर संवैधानिक संस्थाओं में प्रमुख पद रिक्त पड़े हैं। 2 जुलाई को झारखंड हाईकोर्ट में दायर राज्य सरकार के शपथ पत्र के मुताबिक इन पदों पर 3 सप्ताह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस मामले पर दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से पेश टाइम फ्रेम के बाद अदालत ने 6 अगस्त को सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित की है। यह जानकारी झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने दी है। दरअसल राज्य के 12 संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष और सदस्यों के पद वर्षों से खाली पड़े हैं। इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सूचना आयोग में सुनवाई के लिए हजारों मामले पेंडिंग है। 1 जुलाई को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से किए जा रहे विलंब पर हाईकोर्ट ने सख्त मौखिक टिप्पणी की थी। राज्य सरकार की ओर से 1 महीने से ज्यादा का समय मांगा जा रहा था। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से आपत्ति जताने पर हाईकोर्ट ने टाइम फ्रेम की अवधि कम करने को कहा। इसी आधार पर राज्य सरकार की ओर से 2 जुलाई को दोबारा शपथ पत्र दायर कर नियुक्ति प्रक्रिया को 3 सप्ताह के भीतर पूरा करने का भरोसा दिलाया गया। इससे पूर्व हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि नियुक्ति का मामला कैबिनेट में विचाराधीन है। इस प्रक्रिया को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि साल 2020 में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि बहुत जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस आधार पर कोर्ट ने याचिका को निष्पादित कर दिया था, लेकिन इस दिशा में राज्य सरकार की ओर से पहल नहीं होने पर प्रार्थी राजकुमार ने अवमानना याचिका दाखिल की थी। इस मामले पर एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से भी जनहित याचिका दायर की है। हाथरस हादसे पर सीएम चंपा ने जताया दुख, शोक संवेदना के साथ कही ये बात। हाथरस में हुए हृदय विदारक हादसे पर सीएम चंपा ने दुख जताया है। सीएम चंपा ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान मच्छी भगदड़ में कई लोगों की असमयक मृत्यु एवं घायल होने का दुख समाचार मिला है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति एवं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करता हूं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदराराव कस्बे के फुलरई गांव में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां भोले बाबा का सत्संग चल रहा था। बताया गया कि सत्संग समाप्त होने के बाद यहां से जैसे ही भीड़ निकलना शुरू हुई तो भगदड़ मच गया। इस भगदड़ में महिलाएं और बच्चे बुरी तरह कुचलते चले गए। मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे में खबर लिखे जाने तक 122 लोगों के मौत की खबर है। यह आंकड़ा अभी बढ़ भी सकता है। 150 से अधिक लोग घायल हुए हैं। वहीं सीएम योगी ने भी हादसे का संज्ञान लिया है। प्रत्यक्षदर्शी ज्योति ने बताया कि हम लोग शांति सत्संग में गए थे। सत्संग खत्म होने के बाद हम लोग निकलने लगे। भीड़ बहुत ज्यादा थी, तभी अचानक भगदड़ मच गई, जिससे कई लोग एक दूसरे पर गिर गए। कई लोगों की जान चली गई। मेरे साथ आए कई लोगों की जान चली गई है। मैं भी दब गई थी, लगा था कि मौत हो जाएगी, लेकिन किसी तरह से बच गई। झारखंड में 8 जुलाई तक बारिश के आसार, भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी। राजधानी रांची समेत झारखंड में मंगलवार को जोरदार बारिश हुई। कई जगहों पर सोमवार की देर रात से ही बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो राज्य में 8 जुलाई तक बारिश की संभावना है। 4 जुलाई तक कई इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड के कई स्थानों पर 8 जुलाई तक बारिश की संभावना है।
3 व 4 जुलाई को राज्य के उत्तर पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, रांची, हजारीबाग, खूंटी, बोकारो, गुमला एवं रामगढ़ जिले में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अपने पूर्व अनुमान में बताया कि धनबाद और जामताड़ा जिले के कुछ भागों में अगले 2 से 3 घंटे में गरज के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। सीएम चंपा सोरेन नहीं पहुंचे दुमका। मंत्री बसंत सोरेन ने 2000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। झारखंड सरकार के पथ निर्माण विभाग मंत्री और विधायक बसंत सोरेन ने दुमका में परिसंपत्तियों के वितरण कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कुल 2225.12 करोड़ रुपए की कुल 187 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने मनरेगा अंतर्गत कुल 102 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। मंत्री बसंत सोरेन ने क्रेडिट लिंकेज, अबुआ आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना आदि की तरह परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। मंत्री बसंत सोरेन ने फूलो झानो चौक में दुमका बाईपास रोड का उद्घाटन किया। इन योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने खुद सीएम चंपा सोरेन आने वाले थे, लेकिन कार्यक्रम रद्द हो जाने से मंत्री बसंत सोरेन ने उद्घाटन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री बसंत सोरेन ने कहा कि बेहतर आवागमन सुविधा हेतु सड़कें, खेतों की सिंचाई, स्वास्थ्य सुविधा के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है। सरकार आम जनों के हित के लिए योजनाएं बनाकर उसे क्रियान्वित कर रही। सरकार जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर फैसले लेकर कार्य कर रही है। बसंत सोरेन ने कहा कि सरकार अबुआ आवास योजना लेकर आई है ताकि बेघरों को घर मिले, हर खेत को पानी मिल सके। इसके लिए सिंचाई योजनाओं के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। आवागमन के लिए बेहतर सड़कें हो, इसके लिए भी सरकार लगातार कार्य कर रही। मेडिकल कॉलेज की स्थापना होने से दुमका जिला में ही कई गंभीर बीमारी का इलाज हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिस गति से सरकार विकास का कार्य कर रही है, उसका परिणाम धरातल पर दिखाई दे रहा है। यहाँ के नौजवानों को रोजगार के लिए प्रदेश नहीं जाना पड़े, इसके लिए भी सरकार गंभीर है। बहुत जल्द यहाँ के नौजवानों के लिए सरकार रोजगार की व्यवस्था हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाएगी। यहाँ आपकी सरकार है, आपकी समस्याओं को दूर करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पहली बार सांसद पहुंची जोबा मांझी ने की ये मांग। झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा और सरना धर्म कोड। सिंहभूम सांसद जोबा मांझी ने लोकसभा में अपने पहले संबोधन में झारखंड से जुड़ी विषयों को प्रमुखता से रखा। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब में बोलते हुए आदिवासियों के अस्तित्व और पहचान के लिए सरना धर्म कोड लागू करने एवं झारखंड प्रदेश के संपूर्ण विकास को लेकर स्पेशल पैकेज देने की मांग की है। जोबा मांझी ने केंद्र सरकार को अर्थव्यवस्था, नीट, पेपर लीक, 1975 का आपातकाल बनाम 2014 से 2024 का आपातकाल समेत कई मुद्दों पर विरोध जताया। जोबा मांझी ने कहा कि अभिभाषण में स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार की चर्चा तो की गई, तकनीकी तौर पर सदन में सरकार को बहुमत तो प्राप्त है, लेकिन जनता की नाराजगी स्पष्ट रूप से व्याप्त है। सरकार देश के मतदाताओं की भाषा को समझ ले, उसके अनुसार अपनी नीतियों, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए, देश और न्याय की बात करे, क्योंकि 18वीं लोकसभा के चुनाव की भाषा स्पष्ट है कि ये स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं है। जोबा मांझी ने कहा कि यहाँ के आय के साधन, गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, पलायन को देखकर यही लगता है कि अर्थव्यवस्था का समतामूलक और न्यायपूर्ण बंटवारे पर अभी हमें और बहुत कुछ करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 10 वर्षों में 4 करोड़ पीएम आवास दिया, लेकिन झारखंड जैसे पिछड़े एवं जनजातीय बहुल राज्य में पीएम आवास योजना नहीं दिया जा रहा। राज्य सरकार अबुआ आवास योजना चला रही, जो राज्य की आवश्यकताओं से काफी कम है। सांसद ने केंद्र सरकार से जीएसटी कलेक्शन से झारखंड के बकाया हिस्से की मांग की है। टेंडर कमीशन घोटाले मामले में ईडी 3 दिन में आलमगीर आलम सहित इन 3 लोगों के खिलाफ दाखिल करेगी चार्जशीट। टेंडर कमीशन घोटाले मामले में जांच कर रही ईडी 5 जुलाई को पूर्व मंत्री आलमगीर आलम सहित 3 के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल करेगी। जिन लोगों के खिलाफ चार्जशीट होगी उसमें पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, उनके निजी सचिव संजीव लाल व संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम शामिल है। इनमें संजीव लाल व जहांगीर को ईडी ने 6 मई को गिरफ्तार किया था, जबकि पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने 15 मई को गिरफ्तार किया था। वर्तमान में तीनों ही आरोपी रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद है। ईडी तीनों की चल अचल संपत्ति की जानकारी जुटा रही है। ईडी इन तीनों की चल अचल संपत्ति की जानकारी जुटा रही। इनसे जुड़े सहयोगियों, निवेशकों का ईडी बयान ले रही। कमीशन की राशि से हाल ही के वर्षों में खरीदी गई सभी चल अचल संपत्ति को भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ईडी जब्त करेगी।
ईडी ने 6 मई को छापेमारी में कुल 37.5 करोड़ रुपए नकदी जब्त किया था। इनमें 32 करोड़ 20 लाख रुपए संजीव लाल के नौकर जहांगीर के हरमू बाईपास रोड स्थित सर सैयद अपार्टमेंट के फ्लैट से मिले थे। ईडी को इनसे जुड़े बैंक खातों की भी जानकारी मिली है, जहां से भारी मात्रा में रुपए के लेन देन हुए हैं। पिछले साल इस संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम ने 50 लाख रुपए के फ्लैट व 25,71,000 रुपए की 9.75 डिसमिल जमीन खरीदी थी। ईडी को यह भी जानकारी मिली कि पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल ने बरियातू में 81 लाख रुपए की 2000 वर्ग फीट का घर, पुंदाग में पत्नी रीता लाल के नाम पर 24 लाख में 8.60 डिसमिल जमीन खरीदी थी। संजीव लाल व उनके नौकर जहांगीर आलम पर सरकारी दर से अधिक कीमत पर जमीन खरीदने से संबंधित सबूत भी ईडी को मिले हैं, जिसकी जांच जारी है। ईडी ने जमीन व घर बेचने वालों को भी पूछताछ के लिए बुलाया था और जमीन के बदले भुगतान के बारे में पूरी जानकारी ली गई थी। ईडी को सभी आरोपियों के सहयोगियों के बारे में भी जानकारी मिली है, जिनमें कईयों से पूछताछ पूरी हो चुकी है। 5 जुलाई से पहले ईडी अपनी चार्जशीट में इन सभी तथ्यों को जोड़ेगी। सेवा स्थायीकरण की मांग को लेकर रांची में सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन शुरू। मनरेगा कर्मियों ने निकाली वादा निभाओ रैली। राजधानी रांची में मंगलवार को झमाझम बारिश के बीच सेवा स्थायीकरण और वेतनमान की मांग को लेकर मनरेगा कर्मियों ने बापू वाटिका से मुख्यमंत्री आवास तक वादा निभाओ रैली निकाली और मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। वहीं दूसरी ओर विभिन्न जिलों से रांची पहुंचे सहायक पुलिस कर्मियों ने भी अपने अनिश्चितकालीन आंदोलन की शुरुआत कर दी है। वर्ष 2017 में राज्य के 12 नक्सल प्रभावित जिलों में विधि व्यवस्था दुरुस्त करने में सहायता के लिए जिन सहायक पुलिस कर्मी की नियुक्ति हुई थी, वह आज फिर एक बार राजधानी पहुंचकर मोहरावादी मैदान में बैठ गए हैं। सोमवार 1 जुलाई को पदस्थापन वाले जिलों में सामूहिक अवकाश पर रहने के बाद सहायक पुलिसकर्मी ने रांची पहुंचकर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है। राज्य में विधानसभा चुनाव निकट है, ऐसे में अधिकतर कर्मचारियों को उम्मीद रहती है कि इन दिनों किया गया आंदोलन ज़्यादा फलदायी होता है। यही वजह है कि एक और जहां मंगलवार को मनरेगा कर्मियों सेवा स्थायीकरण और वेतनमान की मांग को लेकर सड़क पर उतरे, तो दूसरी ओर सहायक पुलिसकर्मी ने भी रांची में डेरा डालकर लंबा आंदोलन करने का शंखनाद कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने की लोकसभा चुनाव की समीक्षा। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रवि मिश्रा की अध्यक्षता में विगत दिनों संपन्न हुए लोकसभा चुनाव की समीक्षा बैठक मंगलवार को सांसद कालीचरण मुंडा के आवासीय कार्यालय में की हुई। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने सभी कमेटी के पदाधिकारियों एवं चुनाव में साथ रहे सभी वरिष्ठों को जीत की बधाई दी। इस दौरान बैठक में मुख्य रूप से समीक्षा कार्य समिति के अध्यक्ष प्रदीप कुमार बलमुच्चू उपस्थित थे। उन्होंने बारी बारी से सभी प्रखंड अध्यक्षों, प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एवं कार्यकर्ताओं से संज्ञान लिया। बैठक में सिमडेगाता, माड़मुरु, खूंटी, कर्रा, तोरपा, रानिया के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रदीप कुमार बलमुच्चू ने समस्त लोकसभा के कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा, जो भी कमी इस चुनाव में हुई उसे आगामी चुनाव में दूर किया जाएगा। मौके पर सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा, कोलेबिरा विधायक बिक्सल कोंगाड़ी, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप, तुलस्यान, भीम कुमार आदि शामिल थे। रामगढ़ में अपराधियों ने ठेकेदार को मारी गोली। लेवी को लेकर इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश। रामगढ़ जिले के पतरातू अंचल क्षेत्र के बरकाकाना और रेल थाना बरकाकाना क्षेत्र में अपराधियों ने दुस्साहस दिखाया है। बरकाकाना सांकी रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे की ओर से रूफ नेट का काम रेलवे विभाग द्वारा संवेदक से कराया जा रहा। मंगलवार को दिन दहाड़े हथियार से लैस 4 अपराधियों ने आरओ जियो इंफ्रास्ट्रक्चर की साइट पर धावा बोलकर पहले इंचार्ज के साथ जमकर मारपीट की। इसके बाद प्रोपराइटर राजीव गुप्ता को गोली मारकर फरार हो गए। गोलीबारी की घटना के बाद मजदूरों और साइट पर काम कर रहे कर्मियों ने राजीव गुप्ता को निजी नर्सिंग होम में भर्ती करवाया। रामगढ़ में अपराधियों की धमक के कारण यहां काम कर रहे बड़े संवेदक काफ़ी दहशत में हैं, क्योंकि अपराधी लगातार उनके कार्यस्थल पर जाकर उन्हें धमका रहे और लेवी की मांग कर रहे। लेवी नहीं देने पर अब गोली भी मार रहे और इसका जीता जाता उदाहरण मंगलवार को देखने को मिला। झारखंड में 50 निर्माणाधीन बाईपास बनेंगे रिंग रोड। शहर में घटेगी वाहनों की भीड़। शहरों को जाम मुक्त बनाने की कवायद झारखंड सरकार ने शुरू कर दी है। योजना पर काम भी शुरू कर दिया गया है। इसके तहत बड़े शहरों में 50 से अधिक बाईपास का निर्माण कराया जाएगा। इनमें से कुछ का डीपीआर भी तैयार कर लिया गया है। पथ निर्माण विभाग के अनुसार सभी बाईपास को मिसिंग लिंक से जोड़कर रिंग रोड का रूप दिया जाएगा। रांची में रिंग रोड का काम पूरा करने के बाद इनर रिंग रोड के निर्माण की कार्य योजना बना ली गई है। वहीं गिरिडीह, हजारीबाग और दुमका बाईपास को रिंग रोड का आकार दिया जा रहा। राज्य में NHAI की ओर से फिलहाल 28 बाईपास निर्माणाधीन है। इसके अलावा भी कई और बाईपास की दिशा में काम चल रहा।
पथ निर्माण विभाग दुमका, मेदिनीनगर, चाईबासा, गिरिडीह, जमशेदपुर बाईपास को रिंग रोड में बदलने के लिए डीपीआर बनवा रहा है। इसी प्रकार लूटू टानर से निरसा बाईपास, महुदा मोड़ से लूटू टानर पाकुड़, बरहरवा जोड़ी, हंटरगंज और हजारीबाग में बाईपास का डीपीआर बन रहा। बाद में इन्हें भी लिंक रोड से जोड़कर रिंग रोड का रूप दिया जाएगा। जमशेदपुर में हथियार से लैस ग्रामीणों ने घेरा मानगो वन विभाग का कार्यालय, जेल भेजे जाने का कर रहे थे विरोध। दलमा वन क्षेत्र के वन कर्मियों द्वारा निमडी प्रखंड के चेलियामा पंचायत में बांदडी गांव के आदिवासी डाडू सिंह को जंगली सुअर का शिकार करने के मामले में जेल भेजने का मामला गरमा गया है। वन क्षेत्र के सैकड़ों लोग मंगलवार को हरबे हथियार के साथ मानगो स्थित वन विभाग के कार्यालय पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। लोग पारंपरिक हथियारों के साथ साथ झंडा और बैनर लेकर भी पहुंचे थे। लोगों ने वन विभाग के कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। लोगों ने वहां मौजूद वन पदाधिकारी दिनेश चंद्रा को एक ज्ञापन सौंपा। इन लोगों का कहना था कि दलमा के आसपास रहने वाले आदिवासी जंगल पर निर्भर है, लेकिन अब वन विभाग उनके खिलाफ ही कदम उठा रही। दलमा के आसपास के गांव निमडी और चांडिल, बोड़ाम, पटमदा और एमजीएम थाना क्षेत्र के ग्रामीणों ने वन विभाग के कार्यालय के समक्ष दलमा वन क्षेत्र प्रभावित संघर्ष समिति के बैनर तले यह प्रदर्शन किया गया। राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर झारखंड की राजनीति गर्म, बाबूलाल मरांडी ने साधा निशाना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सदन में बोले गए हिंदू वाले बयान पर सियासी रन छिड़ गया है। सत्ता पक्ष के लोगों ने उनके इस बयान पर आपत्ति जताई है। अब इस मामले में झारखंड की राजनीति भी गर्म हो गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि करोड़ों हिंदुओं को झूठा और नफरती बताकर राहुल गांधी ने फिर से अपने हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि वह एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं। सांसद भवन के अंदर बैठे व्यक्ति का ऐसा वक्तव्य देना बहुत ही गंभीर विषय है। उन्हें और कांग्रेस पार्टी को इस शर्मनाक हरकत के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि राहुल गांधी मुस्लिम तुष्टीकरण में अंधे हो चुके हैं। उनका यह बयान हिंदू धर्म के खिलाफ खतरनाक और सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। कल तक इंडी अलायंस के नेता सड़कों पर हिंदू धर्म को मिटाने की बात करते थे, लेकिन आज संसद के अंदर हिंदू धर्म का अपमान कर कांग्रेस नेता और इंडी अलायंस की पूरी जमात ने अपने बर्बादी को निमंत्रण दे दिया है। उन्होंने कहा कि देश की जनता इसका उचित जवाब देगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से संसद में दिए गए बयान के खिलाफ भाजपा रांची महानगर ने उनका पुतला फूंका। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सनातन व हिंदू विरोधी मानसिकता को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस अपने वोट बैंक के लिए हमेशा बहुसंख्यक समाज के विरोध में बातें करती है। राहुल गांधी के इस बयान से पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं को किस नज़र से देखती है। लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वे 24 घंटे हिंसा, नफरत और असत्य की बातें करते हैं। उन्होंने भाजपा को कहा कि आप हिंदू हो या नहीं, हिंदू धर्म में साफ लिखा है कि सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए। इस दौरान कांग्रेस के इस नेता के सदन के अंदर भगवान शिव की एक तस्वीर बार बार दिखाई। झारखंड सीआईडी ने 18 राज्यों की ठगी करने वाले साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार, मामला दर्ज। झारखंड सीआईडी ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। क्राइम अनुसंधान विभाग सीआईडी ने 1 करोड़ 40 लाख रुपए की ठगी करने वाले अभियुक्त सुजीत कुमार को तेलंगाना पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी हैदराबाद से हुई है। उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच में पता चला कि उस पर झारखंड समेत 18 राज्यों में साइबर ठगी के 94 मामले दर्ज है। गिरफ्तार साइबर अपराधी के खिलाफ दर्ज शिकायत में कहा गया कि वादी को फेसबुक पर रील देखने के दौरान एक लिंक दिया जिसमें ट्रेडिंग के माध्यम से मुनाफे कमाने की बात लिखी हुई थी। उस लिंक पर क्लिक करने पर उसके मोबाइल फ़ोन पर अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट ऐप डाउनलोड होगा, जिस पर उसने अपना नाम और नंबर रजिस्टर किया। इसके बाद कस्टमर कंपनी के केयर अधिकारी ने उसके व्हाट्सएप पर संपर्क कर अलग अलग बैंक अकाउंट में पैसा डालकर निवेश करने का प्रलोभन दिया, जहां पैसा डालने पर संबंधित ऐप में फेक प्रॉफिट दिखाई देता था जिसे वह कभी रिडीम नहीं कर पाया। इसके बाद उसके अकाउंट से साइबर अपराधियों ने 1 करोड़ 40 लाख रुपए का अवैध हस्तांतरण कराते हुए ठगी कर लिया। जब उस अकाउंट की जांच की गई तो पता चला कि उस ट्रांजैक्शन का आईपी एड्रेस दुबई है। इसके बाद उस केस की जांच करते हुए एक अपराधी को इस पूरे मामले में संलिप्त पाया गया। इसके बाद उसे तेलंगाना पुलिस के सहयोग से रंगारेड्डी क्षेत्र हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से अपराध को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए गए रेंटल एग्रीमेंट, उद्योग रजिस्ट्रेशन, आधार, पैन कार्ड पाए गए। साथ ही ठगी में उपयोग किए जाने वाले कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग कार्डिनल सहित कई सबूत व्हाट्सएप चैट से बरामद किए गए। विभाग ने आगे की कार्रवाई करते हुए पीड़िता के खाते में 20,62,376 रुपये वापस करा दिए हैं। लोकसभा में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा संविधान बचाने की दुहाई देने वालों ने संविधान से की छेड़छाड़।
दिल्ली में सांसद का विशेष सत्र चल रहा। लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी। इसी क्रम में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान बचाने की बात करते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी ने संविधान में बदलाव किए, संविधान में सेक्युलर शब्द जोड़ा गया। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरा विपक्ष मुस्लिम की राजनीति करती है। निशिकांत दुबे ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के कार्यकाल को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि संविधान में सोशलिस्ट शब्द को जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन कर उसके साथ छेड़छाड़ की गई। नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 धारा हटाने के लिए संविधान बदला। उन्होंने अनुसूचित जाति और ओबीसी के लिए बदला। निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने मेरे ऊपर 80 केस किए। राज्य सरकार ने केसों में लड़ने के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च किया। मेरी पत्नी, भाई और बच्चों के ऊपर केस किया गया। मेरे 80 साल के पिता के ऊपर केस किया गया। निशिकांत दुबे अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा पेश राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर बोल रहे थे। निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए बोला कि राज्य सरकार वोट बैंक की राजनीति करने के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को आश्रय देती है। उन्होंने कहा कि सदन में उन्होंने 200 बार कहा कि उनके इलाके में घुसपैठियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही, आदिवासियों की संख्या में लगातार गिरावट नजर आ रही, आदिवासी लड़कियों को घुसपैठियों अपना निशाना बना रहे। उन्होंने झारखंड की गोपीचक गांव का जिक्र किया और कहा कि 15 दिन पहले घुसपैठियों ने गांव पर हमला किया और घरों को जलाए और महिलाओं के साथ बदसलूकी की। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि भगवान शंकर की तस्वीर दिखाने के लिए उन्हें मंदिर जाना चाहिए, सांसद में तस्वीर को क्यों दिखाया। दरअसल सोमवार को राहुल गांधी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देने के दौरान विभिन्न धर्मों से जुड़ी तस्वीरें दिखाई थी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।